कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में भी कुल 60 सीटें हैं, लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पर 59 सीटों पर आज वोट पड़े हैं मेघों के आले, यानी कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। जनता की बारिश किसके ऊपर हुई है जरा वो देख लेते हैं इन आंकड़ों में। 60 में से आप देख पा रहे हैं एनपीपी को 29 सीटें मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरी कोशिश मेघालय में की थी, सिर्फ 14% वोट शेयर हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर 19% वोट शेयर हासिल करती हुई, अन्य के खाते में 11%। तो आप ये देख रहे हैं कि मेघालय की जनता का ज्यादा प्यार एनपीपी जो कि वहां के क्षेत्रीय दल है उसी के ऊपर बरसता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसको जरा सीटों में कन्वर्ट करके देखें तो सीटों में जब हम इसको तब्दील करते हैं, देखिए एनपीपी और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बनकर चुनावी मैदान में थी। एनपीपी बाजी मारती हुई बीजेपी के ऊपर यहां पर नजर आ रही है। और अब यहां पर आंकड़ा आ गया, एनपीपी को 18 से 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 से 8 सीटें पाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर मेघालय में बीजेपी के ऊपर बढ़त हासिल करती हुई 6 से 12 सीटों के साथ, जबकि अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एनपीपी बीजेपी गठबंधन की 5 सालों तक सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी एनपीपी एक दूसरे के आमने सामने है। किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में यहां पर गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी, कौन किसके साथ जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और अब आपको दिखा देते हैं बेस्ट सीएम के तौर पर जब हमने सवाल पूछा था तो मेघालय के लिए कौन सा ऐसा चेहरा रहा जिसको वहां की जनता ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। और अब आपको दिखा रहे हैं कोनराड संगमा 38% वोट शेयर के साथ पहले नंबर पर यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कोनराड संगमा जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी थे, 38%। उनको यहां पर मुकुल संगमा को 16%, बीजेपी प्रत्याशी को 14% लोग यहां पर अपना वोट देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। कांग्रेस प्रत्याशी को 16% के साथ। तो कोनराड संगमा जिन्होंने 5 सालों तक बीजेपी के साथ अपनी सरकार चलाई है, पहली पसंद के साथ 38% जनता की पहली पसंद वही बने हैं। अब अगला मुख्यमंत्री भी क्या वो बनेंगे, किसके साथ करेंगे गठबंधन, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। या फिर स्थितियां इस बार मेघालय की रहती हैं बिल्कुल इतर। अब रुक कर लेते हैं सीधे स्टूडियो का। तो देखा आपने मेघालय में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, यहां पर बीजेपी और जो सामने पार्टी है दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरी थी। त्रिशंकु विधानसभा के आसार इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जनता के प्यार की बारिश न बीजेपी पर हुई, न क्षेत्रीय दलों पर, न कांग्रेस पार्टी पर। एनपीपी को सबसे ज्यादा 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन 31 चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी को सिर्फ 4 से 8 सीटें ही मिलने का अनुमान वहां पर देखने को मिल रहा है। और यूडीपी को 8 से 12 सीटें, हालांकि पिछले बार के मुकाबले 2 से बीजेपी डबल जरूर हो रही है, लेकिन इतना ज्यादा उसको प्यार नहीं मिल रहा है। प्रदीप जी सीधे आपके पास आते हुए, और यहां पर मेघालय का सैंपल साइज हम आपको दिखा रहे हैं। 6037 लोगों के बीच किया गया ये सर्वे है। विधानसभा क्षेत्र 59 को हमने कवर किया है, क्योंकि 59 सीटों पर ही मतदान हुआ है। एक सीट पर एक उम्मीदवार के निधन की वजह से वहां पर आज वोट नहीं डाले गए हैं। तो ये रहा हमारा सैंपल साइज। प्रदीप गुप्ता जी सीधे आपके पास आते हुए, त्रिशंकु विधानसभा, लेकिन मुझे याद है मेघालय में ही जाकर जब मैंने असम के सीएम से बातचीत की थी तो उनकी ओर से जवाब मिला था, सीटें किसी की कितने भी आए लेकिन सरकार तो हमारे गठबंधन के साथ ही बनेगी। यहां पर क्या हो सकता है प्रदीप जी? नहीं, देखिए मेघालय में 2 बातें बड़ी हुई है। एक बात यह है कि ठीक है एनपीपी पहले भी सरकार में थी, और बड़ी बात यह है कि पिछली बार सबसे पहले नंबर की पार्टी 21 सीटों के साथ कांग्रेस थी और 20 सीटों के साथ एनपीपी थी, जो कि एनपीपी ने यूडीपी और छोटी पार्टी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इस बार हुआ यह है कि यहां भी कांग्रेस की मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही है। जो पुराने मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, मुकुल संगमा जी के साथ उन्होंने 12 एमएलए को लेके गए, तो 21 में से 12 चले गए टीएमसी के साथ। और अब जो है टीएमसी एक अलग पार्टी। और मेघालय में होता ये गारो और खासी, शिलांग और तुरा 2 रीजन की लड़ाई होती है, जिसमें कि इस बार कांग्रेस ने विंसेंट पाला के अंडर में, जो पहले भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हुए और अभी लोकसभा सांसद हैं, बट उनका वर्चस्व शिलांग तक है। लेकिन तुरा में जो वर्चस्व है दोनों संगमास का है, मुकुल संगमा, कोनराड संगमा।